हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के करंट अफेयर में जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है कि किस तरीके से जो पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर है, वो हमारे बीच हमें नुकसान पहुंचा रहा है। उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स मिलाए जा रहे हैं, रिसर्च में ऐसा पाया गया है, जो कि प्लास्टिक से भी लंबे समय तक एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। तो कैसे वो हार्मफुल सब्सटेंस हमारे लिए हानिकारक है, कैसे उससे बचा जा सकता है, इन सब पे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक रहेगा डायबिटीज से जुड़ा हुआ, जिसमें एक नए स्मार्ट इंसुलिन के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। और तब फिर हम लोग चलेंगे ब्रिक्स का जो सम्मेलन हो रहा है रूस में, वहां किस तरीके से जो है कौन कौन से देश उसमें शामिल हैं, उसका एजेंडा क्या है, ब्रिक्स जो है कब बना था, उसका मोटिव क्या था। तो इन सारी चीजों पे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है, व्हाट आर फॉरएवर केमिकल्स। फॉरएवर केमिकल्स का क्या मतलब होता है? ऐसे केमिकल्स जो कि कभी नष्ट ना हो सके। तो ऐसे हम लोग जानते हैं कि जो प्लास्टिक है उस पे जो बैक्टीरिया चीजों को सड़ाते गलाते हैं, उस प्लास्टिक पे काम नहीं करते हैं। लेकिन जो एक नया सब्सटेंस ये है, PFA इसका नाम है। अगर फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो पर फ्लोरो अल्काइल इसको बोला जाता है। पर फ्लोरो अल्काइल सब्सटेंस है ये जो सब्सटेंस है आपका, ये प्लास्टिक से भी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, उससे भी ज्यादा समय तक ये नेचर में एग्जिस्ट करता है। और ये पानी में मिक्स होकर के आपके पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के थ्रू या नल के पानी के थ्रू आपके साथ आपके पास पहुंच सकता है और आपके हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहा है। रिसर्चेज में ऐसा पाया गया है। कहाँ रिसर्च हुआ था? चाइना में और इंग्लैंड में। इन दो जगहों पे सोच लीजिए कि इतना डेवलप्ड कंट्री है ये दोनों, और वहां के नल के पानी में और जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर जो है वहां आता है, उन सब में ये चीजें पाई गई हैं। क्या पाया गया है? PFA, पर फ्लोरो अल्काइल। ये प्लास्टिक से भी ज्यादा लंबे समय तक एग्जिस्ट करता है और ये हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। अब सवाल है कि पर फ्लोरो अल्काइल पानी में मिक्स कैसे हो गया? तो ये बहुत सारा इसका जो है मीडियम है, माध्यम है मिक्स होने का, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक मीडियम है कि जो आजकल हम लोग नॉन स्टिक यूटेंसिल यूज करते हैं। नॉन स्टिक बर्तन जो का फैशन आजकल चल गया है, आदमी जो है फैशन के चक्कर में पता नहीं कैसन कैसन ले ले रहा है। तो ये बात है, नॉन स्टिक जो आपका यूज करते हैं उसमें पूरा मिला हुआ है PFA। उसको धोते हैं हम लोग, और जब वो डोमेस्टिक वेस्ट जाकर के नदियों में मिलता है और नदियों का पानी खेतों में जाता है, मतलब हर जगह से कहीं ना कहीं एक माध्यम खोज ले रहा है जो कि पानी में मिक्स होकर के और हमें नुकसान पहुंचा रहा है। उसके बाद जो खेतों में आपका फर्टिलाइजर्स डाला जा रहा है, खाद जो डाला जा रहा है, उसमें भी PFA मिला हुआ है और ये भी जो है नदियों में जाता है और नदियों का पानी हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने हर छोटे जो है बड़े काम के लिए। तो इस तरीके से पानी में मिक्स होकर के और भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू भी जितना भी हम लोग इंडस्ट्रीज का प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, वो सारा जो है उसके वेस्ट के थ्रू कहाँ आ रहा है? आपके पानी में मिक्स हो रहा है। जो AFFF है, ये क्या है? तो ये है आपका फायर फाइटिंग फोम। आप लोग देखे होंगे कि जब आग लगता है तो बुझाने के लिए एक फोम का इस्तेमाल होता है, उसी फोम में जो है आपका मिला हुआ है PFA, और उसके थ्रू भी ये भी जाता है पानी में और पानी के थ्रू जो है आता है हमारे शरीर में। तो बहुत अलग अलग माध्यम से जो PFA है वो हमारे शरीर में एंटर कर रहा है और ये प्लास्टिक से भी ज्यादा खतरनाक है, जो है फॉरएवर इसको केमिकल कहा गया है। अब इसे बचने का क्या उपाय है? अब तो आपके पानी में मिक्स हो गया, बचने का उपाय है, सबसे जो है पुराना मेथड है कि पानी को आप गर्म करके पीजिए। अगर आप पानी को उबाल करके पी रहे हैं तो मान के चलिए कि 90% उससे जो आपका चांस बचने का बढ़ जाता है, यानी 90% वो केमिकल जो है वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। या फिर बहुत पुराना मेथड है कि आप कार्बन का जो है यूज कर सकते हैं, फिल्टर, कार्बन फिल्टर यूज कीजिए। पुराने जमाने से जो है मतलब ये चला आ रहा है। आज के समय में जो है एक नया नया फिल्टर लोग लगा लेते हैं, फलना सेंसर चिन्ना सेंसर वाले। लेकिन जो कार्बन फिल्टर है, कार्बन फिल्टर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे लगभग आपकी प्रोबेबिलिटी जो है शुद्ध पानी पीने की बढ़ जाती है। सोच लीजिए कि एक समय था जब लोग बहता पानी पीते थे, जो नदी में बह रहा है पानी वही पीते थे, या फिर कुएं से निकाल करके पीते थे, तब कोई ऐसा रिस्क नहीं था। लेकिन आज जो है इतने सारे मार्केट में प्रोडक्ट आ गए जो कि शुद्ध पानी देने का आपको प्रॉमिस करते हैं, लेकिन उनके प्रॉमिस जो है पूरे तरीके से क्या है? पूरा बेवकूफ बना रहा है सबको। कमर्शियल वर्ल्ड जो है आपका पैसा अपने जेब में ले रहा है, कह कह के कि पानी जो है खराब है, और खराब कह के खराब पानी ही आपको पिला रहा है।
तो सोच लीजिए कि जो बचना है तो पानी गर्म करके, सबसे सस्ता उपाय है पानी गर्म करना शुरू कीजिए और गर्म करके उबालिए और उसको पीजिए। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक के तरफ। अगला हमारा टॉपिक है स्मार्ट इंसुलिन से जुड़ा हुआ। तो इंसुलिन जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये जो आपको दिख रहा है इसको कहा जाता है पैंक्रियाज। ये आपके स्टमक में एकदम से चिपका हुआ रहता है जो पैंक्रियाज है। इसका काम क्या है? तो जो भी हम लोग मीठा खाते हैं, जितना भी मीठा खाते हैं उसको ये पचाने का काम करता है। इसका मेन दो प्रोसेस है। जो आपका पैंक्रियाज है इसका मेन दो काम है। एक काम है कि जो भी शुगर हम लोग खाते हैं, शुगर कहिए या ग्लूकोज कहिए, एक ही बात है। तो जो भी शुगर आप खाए उसको ये क्या करता है, सेल में जा करके एक तरीके से कहीं कि डाइजेस्ट करता है और उसमें से एनर्जी बनाने का काम करता है। यानी जो मीठा आप लोग खाते हैं उससे एनर्जी बनाने का काम कौन करता है? पैंक्रियाज से निकला हुआ एक एंजाइम जिसका नाम है इंसुलिन, उसका नाम है। पैंक्रियाज से सिक्रीशन होता है किस चीज का? इंसुलिन का। और ये क्या करता है? ग्लूकोज कहिए या शुगर कहिए, उसको सेल के अंदर डाइजेस्ट करके उसमें से एनर्जी बनाने का काम करता है। ये इसका पहला काम है। इसका दूसरा काम है कि लीवर के अंदर जो आप ग्लूकोज खाए, अब एकदम नाप के तो खाते नहीं हम लोग कि जितना एनर्जी का जरूरत है उतना खाए, खाते हमेशा जो है एकदम पूरा टाइट ही है, भर पेट खा लिया। अब खाने का एक रसगुल्ला खा लिए, 14 रसगुल्ला, कंपटीशन चलता है खाने में, तो अब उतना खा ली तो मीठा जाएगा कहाँ? तो जो एक्स्ट्रा शुगर है, जो भी एक्स्ट्रा शुगर है उसको वो क्या करता है? इंसुलिन जो है ये लीवर में स्टोर कर देता है, लीवर में बचा के रखता है कि बाद में अब एनी टाइम तो रसगुल्ला आपको रोज 14 को मिलेगा नहीं। हफ्ता में जिसको जो है महीना 6 महीना में एक बार मिलता है वही एक बार में 14 को खाता है। आमतौर पर लोग इतना थोड़े खाता है, एक दो बहुत हो गया। तो इंसुलिन क्या करेगा कि लीवर में वो स्टोर कर लेता है जो एक्स्ट्रा शुगर है या ग्लूकोज है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो हम लोग खाते हैं उसको ये लीवर में स्टोर कर लेता है। किस फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं करता है, उसको अलग तरीके से वो सजा के रखता है जिसको कहा जाता है ग्लाइकोजीन कहते हैं। यानी कि ग्लूकोज को ये ग्लाइकोजीन के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। कहाँ स्टोर करता है? लीवर में। कौन करता है? इंसुलिन, इंसुलिन के हेल्प से। अब जब ये एक्स्ट्रा फैट, एक्स्ट्रा आपका क्या कहते हैं ग्लूकोज स्टोर हो गया, तब जब आपको जरूरत होगी एनर्जी की तब ये क्या करेगा? लीवर उसको सीक्रेट कर देगा, बोलेगा ले जाओ, जरूरत है ले जाओ। तो होता क्या है कि अगर आप बार बार इसको जो है अपना शुगर लेवल बढ़ाते चले जा रहे हैं, जमा करते चले जा रहे हैं, तो कोई ना कोई लिमिट होता है जमा करने का या पचाने का, दोनों का लिमिट है। अब एक्सेस अगर कीजिएगा तो देखिए क्या होता है। जैसे ये आपका ब्लड का वेसल है, यानी ब्लड का नली है जिसमें से ब्लड फ्लो कर रहा है, ये सब आपका ब्लड सेल है। आई जो पीला वाला दिख रहा है, ये सब पीला वाला जो दिख रहा है ये शुगर है। तो इसमें देखिए शुगर का अमाउंट कम है, और यहाँ देखिए शुगर का अमाउंट क्या हो गया है? बढ़ गया। शुगर कहाँ मिल जाता है? आपके ब्लड में। अब शुगर का अमाउंट आपके ब्लड में अगर ज्यादा हो गया तो फिर काम कौन करेगा? इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है? इसको पचाने का काम करता है। अब काम भरी पचा देगा, लेकिन अगर आपके शरीर में एक्स्ट्रा हो गया तब फिर क्या होगा? तो एक समय के बाद इस इंसुलिन का इफेक्ट बंद हो जाता है। तब फिर आपको जो है क्या कहते हैं, मतलब बाहर से एक्सटर्नली इंसुलिन अपने शरीर में डालना पड़ता है, दवाई लेना पड़ता है, इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। इंसुलिन का इंजेक्शन जनरली लोग कहाँ लेते हैं? पेट में भोंक लेते हैं सीधा। पेट में भोंकने का बहुत सारा कारण है। एक तो कारण है कि जो आपका पेट है उसमें एब्जॉर्प्शन रेट बहुत ज्यादा होता है, यानी कि वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। आप डाले और तुरंत उसको जो है सोख लिया, अब तुरंत पचाना चालू कर दिया। दूसरा, जो इंसुलिन का इंजेक्शन होता है उसको फैटी टिश्यू में ही डालना होता है, यानी जहां फैट बहुत सारा जमा हो उसी में उसको डालना पड़ता है। तो अब सोच लीजिए सबसे ज्यादा फैट कहाँ जमा होता है? जो हमारे शरीर का सबसे सॉफ्ट पार्ट है। तो ये जो पेट वाला एरिया, कमर वाला और पेट वाला जो एरिया होता है, यही हमारे बॉडी का सबसे सॉफ्ट पार्ट है। तो सारा फैट टिश्यू यही जमा रहता है। तो इसीलिए लोग जो है इसी में इंजेक्शन लेते हैं, पेट में ही ले लेते हैं सीधा। और थोड़ा दर्द भी कम करता है पेट मिलने से, इधर उधर जो है समस्या है। तो ये सब कारण है। अब क्या होता था इस इंसुलिन से जो हम लोग एक्सटर्नली ले रहे हैं, तो शुगर का अमाउंट जो है हमारे शरीर में एक जैसा बराबर हमेशा नहीं रहता है, ये कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। तो जब बढ़ रहा है तब तो आप इंसुलिन लिए हैं तो वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आप इंसुलिन ले लिए तो वो घटा दिया,
अब घटा दिए तब भी इंसुलिन आपके शरीर ब्लड में मिला हुआ है। अब ब्लड में मिला हुआ है तो आपके जितना भी शुगर है धीरे धीरे सबको पचाना चालू कर देगा, यानी जो काम का है, जो आपको जरूरत है उसको भी तुरंत पचा देगा। इससे होगा क्या, शुगर लेवल आपके शरीर में लो हो जाएगा। यानी जो काम का शुगर, जैसे मान के चलिए आपको 100 यूनिट शुगर चाहिए, लेकिन आप मीठा खा लिए तो हो गया 150, आप ले लिए इंजेक्शन तो ये घटाना चालू किया, क्योंकि इसका काम है पचाना। अब घटाते घटाते 100 तक लाया, लेकिन इसमें कोई मीटर तो लगा हुआ है नहीं कि 100 तक तुमको लाना है, या आपके ब्लड में जो शुगर लेवल है वो फिक्स रहने का कोई नियम नहीं है। आप भागे दौड़े कुछ इधर उधर किए, ये घट के आ गया 80, लेकिन जो आप इंसुलिन का इंजेक्शन अभी भी इसको घटा रहे थे, हो जाएगा 70 60 ऐसे हो जाएगा, तो चाहिए था 100 हो गया 60। तो ये जो है मतलब इसको बहुत मॉनिटर करना पड़ता है, तो ये बहुत समस्या वाला काम है। अब एनी टाइम जो अपना शुगर लेवल देखते रहिए कि कितना है, जितना है उस हिसाब से भोंकिए इंजेक्शन, तो ये बहुत मुश्किल काम है। अगर शुगर लेवल आपके शरीर में बढ़ जाए तब भी समस्या, घट जाए तब भी समस्या। घट जाने पे ज्यादा समस्या हो जाता है। घट जाने पे क्या क्या दिक्कत होता है ये देखिए। सेकी, यानी आपको जो एकदम हाथ पैर आपका कांपने लगेगा कि शरीर जो है कांप रहा है। अक्सर लोगों को ऐसा हो जाता है, टेंशन नर्वस में आते हैं तो उस समय यही चीज होता है, स्ट्रेस में आते हैं तो हाथ पैर कांपने लगता है, क्योंकि उनका शुगर लेवल लो होना चालू हो जाता है। फिर स्वेटी, बहुत पसीना आएगा। डिजीनेस, आपको जो एकदम धुंधला धुंधला जो आंख के सामने लगेगा कि अंधेरा छाया हुआ है। उसके बाद कंफ्यूजन, आपको जो है मतलब लॉजिकली आप पहले से कम स्ट्रांग हो जाएंगे, उस समय थोड़ा दिमाग काम नहीं करता है। उसके बाद हंग्री, भूख आपको बहुत ज्यादा लगेगा कि एनी टाइम खाते रहें, कुछ ना कुछ खाएं। उसके बाद वीक और टायर्ड, आप थके हुए महसूस करेंगे, माथा में दर्द रहेगा। नर्वस एंड अपसेट, आप जो है नर्वस हो जाइएगा, आपको लगे कि पता नहीं क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, आपके शरीर में हार्ट बीट तेज हो जाता है। तो ये सब सारा समस्या हो जाता है जब आपके शरीर में शुगर लेवल क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। अब अगर शुगर लेवल बढ़ गया, आप इंसुलिन नहीं ले रहे हैं, तब क्या होगा, तो आपको जो इंक्रीज थ्रस्ट यानी बहुत प्यास लगेगा, आप जितना पानी पीजिएगा उतना ही आप बाथरूम जाइएगा, तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी हो जाता है, तुरंत तुरंत बाथरूम जाने का जो है लगेगा। एक्सट्रीम हंगर, भूख भी लगेगा आपको। उसके बाद ब्लड विजन, धुंधला दिखाई देगा। स्लो हीलिंग एंड कट सोर्स, अगर कहीं कट गया छिल गया तो अगर आपका शुगर लेवल हाई है तो जल्दी ठीक नहीं होगा। इसलिए बचपन में जो हम लोग को मीठा उठा खाने से बहुत मना किया जाता था कि घाव वगैरह हो जाता था, उससे तो मना किया जाता था। इसलिए फैटिग, फैटिग में थकान आपको बहुत ज्यादा रहेगा। तो ये सारा जो है शुगर लेवल हाई होने की वजह से है। तो अब जरूरत है कि अगर मान के चलिए कि आपके शरीर में ऐसा इंसुलिन डाल दिया जाए जो कि आपके ब्लड के ग्लूकोज लेवल को चेक करता रहे, कि अगर बढ़ गया तो एक्टिवेट हो जाए कि नहीं भाई घटाओ, और जब लेवल पे आ गया तो बंद हो जाए, बढ़ गया तो चालू हो जाए, लेवल पे आ गया तो बंद हो जाए, घटने नहीं दे। तो अगर ऐसा इंसुलिन आ जाए तो मजेदार बात होगा। तो मजेदार बात यही है कि स्मार्ट इंसुलिन बनाया गया है, यानी कि अब इसमें एक तरीके से स्विच ऑन और ऑफ का बटन लगा हुआ है। जब स्विच ऑन, जब आपके शरीर में शुगर लेवल हाई होगा तो ये स्विच ऑन कर लेगा, और जैसे ही वो लेवल में आएगा ये स्विच ऑफ कर लेगा। तो इस तरीके से ये काम करेगा। स्मार्ट इंसुलिन इसको कहा गया है। हालांकि अभी ये इंसानों पे टेस्ट नहीं किया गया, अभी केवल इसका जो है टेस्ट किया गया किसके चीज पे, सुअर पे, पिग पे किया गया है, चूहा लोग पे किया गया है। ये लोग पे भी एक तरीका से अत्याचार होता है, बेचारा जानवर सब जो है, लेकिन क्या कर, अब इंसान को बचाना है तो किसी न किसी को तो कुर्बानी देना ही पड़ेगा। महाभारत से सब चलता आ रहा है कि जो है बड़ा काम करने के लिए छोटा छोटा चीज कुर्बानी देना ही पड़ता है। भगवान तुम लोग की आत्मा को शांति दे दोस्तों। चलिए खैर, तो इन सब के शरीर पे जो है टेस्ट हुआ है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है। तो आने वाले समय में, फ्यूचर में जो है ऐसा जो है स्मार्ट इंसुलिन आपके बीच रहेगा, जो कि अगर आपके शरीर में शुगर लेवल जो आपका हाई होता है और आप एक्सटर्नली इंजेक्ट अगर करते हैं इंसुलिन, तो फिर वो स्मार्ट तरीके से काम करेगा। तो ये सारा कहानी है इंसुलिन से जुड़ा हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने ब्रिक्स के कहानी पे। ये ब्रिक्स क्या है, तो देखिए ब्रिक्स का शुरुआत हुआ था 2006 में सबसे पहली बार। तो जब 2006 में ब्रिक्स का शुरुआत हुआ था तो उस समय ये ब्रिक्स नहीं था, ये ब्रिक्स नहीं था, ये केवल ब्रिक था, BRIC। बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, 4 देशों का ग्रुप था। लेकिन 2010 में 2100 हो गया, 2100 नहीं 2010 में, इतना बोलने में फंबल हो ही जाता है। 2010 में क्या हो गया, इसमें शामिल कौन हो गया, साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक से ये बन गया ब्रिक्स। पहले ब्रिक था और बाद में क्या बन गया, ब्रिक्स बन गया। तो शुरुआत कब हुआ था, 2006 में। साउथ अफ्रीका कब शामिल हुआ, 2010 में। ब्रिक्स कब बना, 2010 में। ब्रिक कब बना, 2006 में। घुमा फिरा के क्वेश्चन इसमें से पूछता रहता है।
और 1 जनवरी 2024 यानी इसी साल इस सारे लोग जो है जुड़ गए ब्रिक्स में। यानी कौन कौन जुड़ा है? अर्जेंटीना जुड़ा, इजिप्ट, हिंदी में इसको मिस्र भी कहते हैं, इस तरीके से मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया और यूएई, ये सारा मेंबर जो है जुड़ गया 2024 में, किस चीज में? ब्रिक्स का मेंबर बन गया। अगर जो है बात करें कि ब्रिक्स के बारे में, तो पूरी दुनिया की 48% आबादी इसके अंदर, यानी लगभग आधी आबादी ब्रिक्स में है। तो दो बड़ा बड़ा देश तो इसी में है, एक आपका इंडिया आबादी वाला, एक चाइना, दो सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला कंट्री तो यहीं पे है। तो सबसे बड़ी आबादी वाला जो है मतलब ये ग्रुप 48% केवल ब्रिक्स में आता है। और पूरे दुनिया का जो 28% इकोनॉमी है वो जो है इसमें शामिल है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा चाइना का है। करीब 18% जो है, 18% से ज्यादा ही है चाइना का हिस्सेदारी इसमें। यानी सबसे बड़ा अगर इकोनॉमिकली कोई कंट्री है तो वो है चाइना, और दूसरे नंबर पे है भारत इसमें। इसका भी करीब 3 पॉइंट समथिंग जो है परसेंटेज है, 3.6 और 7 समथिंग है। तो इस तरीके से ये दोनों मिल करके एक बड़ी इकोनॉमी भी इसमें शामिल है और बड़ा पॉपुलेशन भी इसमें शामिल है। कहां पे हो रहा है इस बार का जो है 16वां समिट हो रहा है ब्रिक्स का, और कहां हो रहा है? रसिया में हो रहा है, रसिया के कुजान शहर में हो रहा है, रसिया में हो रहा है। अब यहाँ मोदी जी जो है गए मिलने के लिए पुतिन से, तब पुतिन साहब इंडिया के सिनेमा का बहुत बड़ाई कर रहे थे। उनको एक बार भोजपुरी सिनेमा दिखा दीजिए पुतिन साहब को, जो है सब गुड़ गोबर जो है हो जाएगा कि सब बेकार दिखा दिए मोदी जी आप हमको। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आइए बिहार आपको दिखाएंगे भोजपुरी सिनेमा एक बार। चलिए अब देखिए इसका मेन टैक्टिक्स क्या है कि ब्रिक्स नेशन जो है ये लोगों को जोड़ना, बार बार समिट करना, इसका मेन मोटिव क्या है? तो इसका मेन मोटिव है नाटो को टैकल करना। नाटो जो है अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज का ग्रुप है, जो कि पूरी दुनिया पे जबरदस्ती क्या थोपे हुए हैं? डॉलर। अब वो लोग का इकोनॉमी बढ़ता है, वो लोग डॉलर यूज करता है, वो लोग का इकोनॉमी बढ़ रहा है। लेकिन ब्रिक्स देश क्या करने वाले हैं कि ये लोग का भी ग्रुप बहुत बड़ा हो गया, तो ये लोग अपना करेंसी लाएंगे, और जितना भी ब्रिक्स कंट्रीज का ग्रुप होगा उसमें जो भी एक्सचेंज होगा उसमें ब्रिक्स का करेंसी यूज होगा। अगर ऐसा होता है तो जरूर जो है नाटो का इकोनॉमी जो है इफेक्ट होगा उस पर, और जो एशियाई कंट्रीज हैं इसका क्या होगा? ग्रोथ होगी, क्योंकि मोस्टली जो है इसमें एशिया या अफ्रीका के कंट्रीज ही पार्टिसिपेट करते हैं। यूरोप और क्या कहते हैं अमेरिका के कंट्रीज कम है इसमें। तो अगर जो है आपका नाटो को टैकल करना है तो इन सबको एक बड़ी करेंसी अपनी जो है इंपॉर्टेंट काम है कि करेंसी अपना लाइए और डॉलर का वैल्यू घटाइए। डॉलर घटेगा ये अपने आप बढ़ेगा, या ये बढ़ेगा तो डॉलर अपने आप घट जाएगा, तब जो है अमेरिका को औकात पता चलेगा। अब जो है देखिए किस तरीके से रसिया का प्लानिंग चल रहा है। तो रसिया का प्लानिंग बहुत सिंपल सा है। रसिया क्या करने वाला है, इधर आपका है नॉर्थ साइड और इधर है साउथ साइड। नॉर्थ में है रसिया यानी एशियन कंट्रीज है सारा, और इधर है अफ्रीका। तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनने वाला है। इस तरीके से रसिया का प्लानिंग यही है कि एक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बना देंगे, जिसमें पूरा जो है व्यापार एकदम ऐसे होगा। और इसमें अगर सोच ले कि इतने बड़े कंटिनेंट में खाली रसिया नहीं, यूरेशिया जुड़ने वाला है। यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया दोनों मिल करके जुड़ेंगे किससे? अफ्रीका से। और मिल करके अगर सोच लिए कि पूरे वर्ल्ड का इतना बड़ा हिस्सा अगर एक साथ हो जाएगा, तो फिर ये जो है इसका अपने आप वैल्यूएशन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो अपने आप वैल्यूएशन घटेगा तो इसका ग्रोथ होना ही होना है। तो बहुत अच्छा प्लानिंग के साथ जो है ब्रिक्स का मेन जो है मोटिव इस बार का यही है कि किस तरीके से जो है रसिया मतलब यूरेशिया और अफ्रीका को जोड़ करके कॉरिडोर बनाया जाए, सारा जो है बिजनेस इधर किया जाए, अपने करेंसी में किया जाए, डॉलर जबरदस्ती थोपा नहीं जाए। तो अगर ये सारा होता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 70वीं बीपीएससी होने वाला है, डेट आ चुका है, उसका करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स का अगर जो है आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा जो है लिंक में डिस्क्रिप्शन है, एप्लीकेशन का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां से विजयी बैच ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग विजयी बैच में आपको क्या क्या मिलेगा? जो विजयी बैच है इसमें आपको सारा जो है सब्जेक्ट का क्या कहते हैं एमसीक्यू से रिलेटेड टेस्ट जो है एकदम रेगुलर चल रहा है। तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर के इसको डाउनलोड कर लीजिए विजयी बैच। मात्र 251 रुपया, दशहरा के समय से इसका ऑफर चल रहा है। अभी भी आप लोग के लिए एकदम मात्र 251 रुपए में हर चीज, करंट अफेयर वगैरह सारा कुछ इस पे इंक्लूडेड है विथ पीडीएफ। तो जल्दी से जाइए डाउनलोड कीजिए, बैच ज्वाइन कर लीजिए। और तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।